अंगूर और उससे बनने वाली वाइन के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र का नासिक। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी इसी नासिक में है। आम चुनाव की सरगर्मी के बीच नासिक में भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। नासिक से मौजूदा सांसद एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल हैं। एनसीपी ने इस बार नासिक से छगन भुजबल को मैदान में उतारा है। वहीं इस इलाके में खास पैठ रखने वाली राज ठाकरे की एमएनएस ने डॉक्टर प्रदीप पवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना ने हेमंत गोडसे को टिकट दिया है। गोडसे पिछली बार एमएनएस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले विजय पांढरे को टिकट दिया है। नासिक संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 3 पर एमएनएस, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर शिवसेना का कब्जा है। नासिक में औद्योगिक विकास की कमी और बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं। यहाँ के वोटर 24 अप्रैल को वोट डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हम ला रहे हैं नासिक से। नासिक के मौजूदा सांसद है समीर भुजबल, जो एनसीपी के ही कद्दावर नेता छगन भुजबल के भतीजे हैं। लेकिन इस बार एनसीपी ने यहां से उतारा है खुद छगन भुजबल को। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने डॉक्टर प्रदीप पवार को यहां से उतारा है। पवार साहब हमारे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद है। और आम आदमी पार्टी ने यहां से उतारा है विजय पांढरे जी। पांढरे जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री में के बारे में यहाँ के लोगों की क्या राय है। हमारे साथ तमाम नेता भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जनता भी मौजूद है। पहले जनता के पास जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे नेताओं के पास। तो शुरुआत करते हैं पहले जनता से कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी क्यों? मोदी वो अच्छा पावर, उसकी पावर अच्छी है। अच्छा, पावर अच्छी है। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली मोदी। क्यों? क्योंकि राष्ट्र निर्माण के प्रति एक ही आदमी हमें लगता है कि जो राष्ट्र के प्रति कुछ कार्य कर सकता है, इसलिए नरेंद्र मोदी होना चाहिए, ऐसा सबकी भावना है और मुझे लगता है कि वही होने वाला है। अच्छा, राष्ट्र निर्माण करेंगे, कहते हैं कि मोदी राष्ट्र निर्माण करेंगे इसलिए मोदी होने चाहिए। चुनाव अभी होने वाले हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा तभी तो उम्मीदवार उसमें बनेगा पंतप्रधान। वो तो अभी पंतप्रधान की माला, जैसे पंतप्रधान बने ऐसे माला जप रहे या माला जप रहे, प्रधानमंत्री की माला जप रहे मोदी। ये देखिए, ये जो राष्ट्र निर्माण का नारा मोदी जी ने लगाया है, ये आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि ये आदमी की जो इमेज है, इनका जो इतिहास है, इनकी जो विचारधारा है, ये भारत के लिए बहुत घातक है। अच्छा, भारत के लिए घातक है। कहते हैं कि भारत के लिए घातक है मोदी की विचारधारा। देखो, हमारे अध्यक्ष जो है राज साहब, वो 2010 में गुजरात में गए थे और हमारे जितने भी एमएलएज हैं और जितने पदाधिकारी हैं उन्हें लेकर गए थे। और जो गुजरात मॉडल का विकास जो देखा, उस दरमियान उन्होंने 2010 में अहमदाबाद में ये डिक्लेयर किया था कि जो मुख्यमंत्री गुजरात शासन को इतना आश्वासक बनाता है, डेवलपमेंट का जो गुजरात मॉडल उन्होंने साबित किया, उसके तहत आप बोल रहे कि उन्होंने विकास किया है। तो वो ही मालूम करके वहाँ से हमने डिक्लेयर किया था राज साहब ने कि पंतप्रधान मोदी जी होने चाहिए। उसको 3 साल हो गए और उसी आधार पे अभी जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, हमारे शासन, हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो मोदी जी को पंतप्रधान के लिए, मनसे के जो सारे लोग होंगे वो मोदी को समर्थन देंगे। लेकिन इनका कहना है कि मोदी जी घातक है देश के लिए। नहीं, महाराष्ट्र में तो पूरा महायुति का ये पूरा नारा चल रहा है। मोदी जी की एक लहर है पूरा इंडिया में, और मोदी जी का जो काम है गुजरात में, शायद पूरा इंडिया में वो फेमस हो गए। मोदी जी की लहर है, कह रहे हैं मोदी जी की लहर है। इधर जनता से पूछते हैं, आपको लगता है मोदी की लहर है? नहीं, बिल्कुल लहर नहीं, ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मोदी लहर बिल्कुल नहीं शहर के अंदर। अच्छा, मोदी की लहर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब मीडिया है। लेकिन गर्म हवा है, कुछ नहीं, ये गर्म हवा है, इसको ठंडा करना है हमको, ठंडा करना है हमको। गर्म हवा है, ठंडा करना। कहते हैं कि गर्म है हवा। पांडे साहब ये कहते हैं कि गर्म है, मोदी की हवा ठंडी करनी है। ये देखो, ये जो हवा है ये बनाई गई हवा है। असल में ये बात सही नहीं है। और जैसा दिल्ली में प्रूव हुआ विधानसभा के इलेक्शन में 16 मई को ये पूरे इंडिया में साबित होगा कि कोई हवा नहीं थी। केजरीवाल जी एक दिन गुजरात गए, उनका AK-49 दिल्ली का सरकार चलाया। AK-56
और AK एंटनी, वो कॉम्बिनेशन कुछ जमता नहीं। उसको 49 तक उसने दिल्ली का सत्ता चलाया और उसमें क्या समझ में आया क्या मालूम नहीं। अच्छा, 49 दिन वो कह रहे कि 49 दिन केजरीवाल ने सरकार चलाई, उनको कुछ समझ में आया नहीं, चाहे 49 दिन में चले गए, AK 49 कह रहे हैं। ये देखिए अरविंद जी क्यों गए ये समझ में लेना चाहिए हमने। ये देखिए जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट कोई विधेयक पेश करती है विधानसभा में और यदि वो विधेयक रखा नहीं जाता या फेल हो जाता है तो वो सरकार को वो सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहता, इसीलिए राजीनामा दिया है। और मैं कहता हूँ यदि राजीनामा नहीं दे देते ना तो यही लोग जोर से बम मार देते कि ये सत्ता का लालची है, सत्ता नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने तो उनको सपोर्ट भी किया था दिल्ली में, लेकिन सरकार नहीं चला पाए। जो हुआ वो आपके सामने, आपके मीडिया ने उसको लाया था, मीडिया ने उसको बड़ा किया और बाद में मीडिया ने ठोकर दिया उसको। और अभी जो देख रहे हैं अभी केजरीवाल की क्या हालत हो रही है वो बताने की जरूरत नहीं, दुनिया पता है, सब दुनिया भर में मालूम हुआ है, देश में मालूम हुआ है क्या है केजरीवाल। अच्छा, एक मिनट नहीं, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कुछ लोग, क्या बोलिए, कौन आप? नरेंद्र मोदी जो आएगा तो सबको समान रखेगा। वो लोग कुछ कहना चाह रहे थे। आम आदमी पक्ष ने क्या करेला है, वो खाली बोली वचन देते कि हम ये करने वाले, बच्चों के लिए वो करेंगे। भुजबल साहब ने जो नासिक का विकास करेला वो विकास कौन कर सकता है? 40 नगर थे। नहीं, एक मिनट, आप क्या बोल रहे थे? एक सबसे क्वेश्चन था कि ये सारी पार्टीज मेरे सामने खड़ी है, आज ये प्रोग्राम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। यहाँ पे 3 पार्टीज है। शरद जी पवार ने कल भी बोला था कि बीजेपी की ज्यादा सीट आने वाली है, ना MNS का प्रीपोल अलायंस है, ना विजय जी पांडे बोल सकते हैं कि उनके पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पे 3 लोग ऐसा है जिनका प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये कह रहे कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता किसी भी पार्टी का, आपको क्या लगता है? 100% PM जो बनेंगे मोदी सरकार ही बनेंगे, मोदी PM बनेंगे। पूरा देश का नारा है मोदी को आगे बढ़ाना है, मोदी के साथ हाथ जुटाना है, वो 100% मोदी PM होगा। अच्छा, ये आखिरी बार ये कह रहे कि 100% मोदी ही बनेंगे। ये तो देखो, मोदी तो ना PM बनेंगे ना कुछ बन सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, ये हवा पिछले 2009 साल में भी थी, जो आघाड़ी सरकार, जो इनकी NDA सरकार है वहाँ पे, उस टाइम भी ऐसे ही चारों राज्यों का निकाल लग गया था। बाद में लोकसभा में जब चुनाव आए तभी परिस्थिति बदल गई थी। अभी वही कहना चाहते हैं इस बार मोदी नहीं बनेंगे? मोदी नहीं बनेंगे, UPA का ही PM बनने वाला है। अच्छा, तो ये था हमारा नासिक से कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अगली नुक्कड़ बहस मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह लेकर आएंगे गुजरात के क्षेत्र से।